नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी कंगना रनावत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कंगना रनावत जिंदाबाद ज़रूर लिखें और जिंदाबाद सीबीआई भी ज़रूर लिखें। वहीं यहाँ बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कल रात से भी और कल दिन को भी कंगना रनावत को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से सरगर्मियाँ पर रही। वहीं महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने कंगना रनावत के बीएमसी के साथ मिलकर उनके बंगले को गिराया गया, जिसके अंदर तोड़फोड़ भी की गई। जिसके बाद में कंगना रनावत के समर्थन में करणी सेना और कई बड़े संगठन थे वो उद्धव का इस्तीफा भी मांग रहे थे। और उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से हिल चुके हैं कंगना रनावत के बयानों से। वहीं कंगना रनावत ने कल रात को फिर से एक वीडियो ट्विटर अपने अकाउंट पर डाला और उन्होंने कहा कि आज मेरा बंगला टूटा है और कल उद्धव ठाकरे आपका घमंड टूटेगा। और उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए अर्णव गोस्वामी जो रिपब्लिक मीडिया भारत नेटवर्क के चीफ एंड एडिटर है उनके 2 पत्रकारों को अरेस्ट भी करवा दिया। वहीं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बड़ी बगावत कर ली है उद्धव ठाकरे के साथ में और उन्होंने अपने 10 एमएलए के साथ में भाजपा पार्टी का दामन थामने का ऐलान भी कर चुके हैं, जिनके साथ अजीत पवार भी बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं। जो नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये देखा जा रहा था कि महाराष्ट्र के एमवीए के गठबंधन में बड़ा ही उलटफेर मच चुका है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अठावले ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर अब जल्द उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी और भाजपा की सरकार जल्दी बनेगी। वहीं कंगना रनावत को लेकर अभी तक बॉलीवुड से कोई बड़ा बयान नहीं आया है, क्योंकि आपको बता दें कि कंगना रनावत का जहां पर बंगला बना हुआ है उसके पास में मल्होत्रा का भी बंगला बना हुआ है और उस पर भी बीएमसी ने नोटिस दिया था कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जगह पर बंगला बनाया गया। लेकिन मल्होत्रा को करीब 7 दिन का नोटिस दिया गया था और ये भी कहा गया कि अगर आपने बंगला बनाया तो इसका कारण भी बताए। लेकिन कंगना सेम वही बात सामने होने के बाद कंगना रनावत को सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेट देकर उनके बंगले को तोड़ने के लिए बीएमसी की टीमें भी पहुंच चुकी थी और पूरे बंगले के अंदर भी कई तोड़फोड़ भी की गई। वहीं जिसके बाद में कंगना रनावत लगातार उद्धव ठाकरे पर और उद्धव की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी दे सकते हैं, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि उद्धव की सरकार गिरने के कगार पर है। अर्णव गोस्वामी पहले से ही कह रहे थे कि महाराष्ट्र में अगर सरकार गिरेगी तो उसके जिम्मेदार खुद उद्धव ठाकरे होंगे। वहीं संजय राउत लगातार जो बड़े विवादित बयान दे रहे थे कंगना रनावत को लेकर, आखिरकार में कंगना रनावत कल मुंबई पहुंचे उससे पहले ही उन्होंने उनके बंगले को बिखेर के रख दिया जो लीगल कहा जा रहा था। वहीं कंगना रनावत ने कल फिर एक वीडियो जारी करके जो बड़े बयान और खुलासे किए महाराष्ट्र के उद्धव को लेकर, जिसके बाद में उद्धव सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। और आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती का जो कनेक्शन कंगना रनावत ने बयान देते हुए कहा था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कंगना रनावत पहले से ही कई बड़े खुलासे भी कर चुकी थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का कंगना रनावत कनेक्शन बता रही थी, जिसके बाद एनसीबी की टीमें अभी तक पड़ताल कर रही है। वही रिया चक्रवर्ती को जुडिशरी के अंदर भेज दिया गया है, वो भी 22 सितंबर के लिए। कल फिर उनके साथ पूछताछ जारी रहेगी। वहीं कंगना रनावत की जिस प्रकार बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद में उद्धव की सरकार को जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद में केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र के अठावले के बयानों के बाद में बीजेपी पार्टी ने भी बयान देने शुरू कर दिए कि महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार गिरने वाली है। वहीं कंगना रनावत के बंगले को गिराए जाने के बाद में अभी तक बॉलीवुड के सलमान खान, अजय देवगन, करण जौहर या फिर आमिर खान हो या अमिताभ बच्चन जो बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं, उनका कोई बयान नहीं दिया गया है उद्धव की सरकार को लेकर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उद्धव की सरकार और शिवसेना से डर भी रहे, ऐसा ही लग रहा है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए जब बयान दिया उद्धव ठाकरे और कंगना रनावत का बयान आमने सामने आया तो उसके अंदर भी उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा गलत बयान भी दे रहे थे। वहीं महाराष्ट्र की सरकार को लेकर जो खुलासे हुए थे कंगना रनावत ने और बीजेपी पार्टी ने भी कई बड़े खुलासे भी किए थे, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर
लेकर जो जांच चल रही थी, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक दबाव भी चल रहा था, क्योंकि बिहार के आईपीएस मनोज तिवारी जब मुंबई के अंदर पहुंचे थे सुशांत सिंह को लेकर, तब भी महाराष्ट्र की राजनीति और शिवसेना की बगावत को देखते हुए उन्होंने उन्हें ज़बरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना भी पड़ा था, जिसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। और जब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो बड़े बयान और खुलासे जारी किए, उसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार का और उद्धव ठाकरे का नाम सामने आता हुआ नज़र आया। लेकिन अब कंगना रनौत ने जो बयान दे रही है और उसके बाद में कंगना रनौत के समर्थन और उनके साथ में जो बड़े संगठन आए हैं, उसके बाद भी नारा एक ही चल रहा है, कंगना तेरे सम्मान में करणी सेना मैदान के अंदर आ पहुंची। जिसको अब देखना ये है कि कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी के साथ मुंबई में रहा जाएगा या फिर नहीं रहा जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई राजनीतिक नेताओं के ऊपर बयान जारी होते हैं तो उसके बाद में उन्हें वहां पर रहने भी नहीं दिया जाता है। यही देखने को मिला था महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर, क्योंकि जब से बाला साहब ठाकरे ने अपनी पार्टी शिवसेना बनाई थी, वो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा पार्टी के साथ में भी उनका कई वर्षों तक गठबंधन रहा, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी और सीएम पद के लिए बीजेपी पार्टी से बगावत कर ली और एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, जिसके बाद में अभी तक सोनिया गांधी और शरद पवार ने बगावत के सुर तेज कर दिए और शरद पवार ने पहले से ही बयान दे दिया है उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर कि सरकार अल्प बहुमत के अंदर आ पहुंची है, जो कभी भी गिर सकती है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है और सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार संजय राउत जो बयान लगातार दे रहे थे महाराष्ट्र की सरकार और कंगना रनौत और बॉलीवुड और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, उसके बाद में लोगों ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफा भी मांग लिया था और उद्धव के खिलाफ कैंपेन भी चला रहे थे सीबीआई जांच का। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ये दावा कर रही थी कि जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाए, क्योंकि पिछले 2 महीनों से लगातार अभी तक पूछताछ ही हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई नया बयान नहीं सामने आया था। लेकिन सीबीआई के पास जांच पहुंचते ही सीधे 10 दिनों के अंदर ही जो बड़े सवाल और खड़े हो गए, उसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार और उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के अंदर जुट चुकी है। वहीं अठावले के बयान ये भी दिया है, कल रात को रूबरू होते हुए मीडिया से इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पिछले 10 दिनों में जिस प्रकार उद्धव ठाकरे की सरकार में जो उलटफेर मचा है और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जो बगावत की है, उसके बाद आने वाले 10 दिनों के भीतर या फिर इसी माह के अंत में बीजेपी की सरकार बनेगी और उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी। जिसके बाद अर्णव गोस्वामी की 2 पत्रकारों को महाराष्ट्र की पुलिस अपने साथ लेकर गई है। वहीं जिसके बाद में लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है और कंगना रनौत के घर को लेकर भी बयान देने शुरू कर दिए है। अभी तक बॉलीवुड से कोई नया बड़ा खुलासा और अपडेट या फिर बयान हो जो नहीं दिया गया है। बड़े सितारों के द्वारा उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस प्रकार कंगना रनौत के गरीब बंगले के पास में ही मल्होत्रा का बंगला था, उसको नहीं गिराकर बल्कि कंगना रनौत की सिर्फ बंगले पर ही टारगेट बनाया गया था, वो भी संजय राउत और उद्धव ठाकरे के कहने पर, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल उठाए थे और सवाल पूछना हमारा हक भी बनता है। जिसके बाद संजय राउत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कंगना का रनौत और जो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह को लेकर जो बड़े बयान दिए जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे का ऐसे ही नाम लिया जा रहा है। हालांकि उनका कोई इसके अंदर रोल नहीं है, लेकिन जिस प्रकार बीएमसी की टीमों ने कंगना रनौत के बंगले को जो गिराया है, उसके अंदर मशीनें और जेसीबी लेकर जो वीडियो फुटेज और सामने आ रहे थे, उसके बाद में कंगना रनौत के वकीलों ने हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर ली और अगले 15 मिनट के अंदर ही उनके बंगले को न गिराने के आदेश भी आ चुके थे। लेकिन फिर भी बीएमसी अधिकारी और उद्धव सरकार ने उनके हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन न करते हुए कंगना रनौत के बंगले का आधा हिस्सा भी गिरा दिया था। लेकिन नोटिस जैसे ही उनके पास पहुंचा, करीब 7 मिनट बाद ही नोटिस पहुंचा था, उसके बाद में वो अपनी टीमों के साथ वापस लौट कर चले गए।
लेकिन बीएमसी के सवालों का बचाव करते हुए उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उद्धव को अपना इस्तीफा देना ही होगा। ये नई अपडेट और बड़ा खुलासा सामने निकल कर आ रहा है। वही सुशांत को लेकर सीबीआई की बड़ी जीत भी मानी जा रही है और सुशांत के फैन की एक और बड़ी जीत भी कही जा रही है। वही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर घंटी के बटन पर और ऑल नोटिफिकेशन को डाउनलोड जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।